تو खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरा बायां हाथ उसे ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ये कहानी है एक फल बेचने वाले की, एक इंसान की जिसकी एक मार्केट के अंदर शॉप है और वहाँ पे सब्ज़ियाँ और फल फ़रोख्त करता है। और नेक दिल इंसान है, बड़ा मुनासिब सा फ़ायदा लेकर लोगों को फल और सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करता है और उसकी दुकान पर हमेशा बहुत ज़्यादा गाहक का रश होता है। एक दिन उसकी शॉप पर एक शख्स आता है जो फलों का रेट पूछता है और उससे पूछता है कि केले और सेब क्या रेट हैं। वो उनको बताता है कि केले 150 रुपये की दर्जन है और सेब 250 रुपये के किलो हैं। अभी वो बातचीत कर ही रहे होते हैं कि एक और औरत उस दुकान पर फल ख़रीदने के लिए आ जाती है। औरत भी आकर फलों का रेट पूछती है तो वो शख्स दुकानदार उस औरत को फलों के रेट इस तरह बताता है कि केले 50 रुपये की दर्जन है और सेब भी 50 रुपये के पर किलो हैं। इस पर जो पहला गाहक है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उसको खा जाने वाली नज़रों से देखता है, लेकिन औरत के एहतराम में वो खामोश रहता है। जैसे ही औरत फल ख़रीदती है, पैसे देती है और फल लेकर अपने घर की तरफ रवाना होती है तो वो शख्स जो पहला गाहक वहाँ पे खड़ा था वो आग बगोला हो जाता है। वो दुकानदार के साथ बदतमीज़ी करता है, उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता है, उसके साथ बदकलामी करता है। लेकिन दुकानदार बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ उसे कहता है कि साहब आपको हकीकत का पता नहीं है, असल में माजरा क्या है आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं। ये औरत बेवा है, इसका खावंद फौत हो चुका है, ये खुददार औरत है, भीख नहीं मांगती, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, कोई भी इसकी मदद भी करता है तो वो उसको कबूल नहीं करती क्योंकि ये खुददार है, अपनी मेहनत करती है, सिलाई करती है, उससे जो भी पैसे उसको मिलते हैं उससे अपने घर का और अपने बच्चों का अखराजात पूरे करते हैं। जब उस शख्स को इस बात का इल्म होता है जो वो गाहक होता है तो वह अपनी बदकलामी पर, अपनी बदतमीज़ी पर, अपने बुरे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने जो कुछ किया वो मैंने गलत किया। मैंने हकीकत को जाने बिना ही बहुत सारी बातें इस दुकानदार को बोल दी। दुकानदार बोलता है कि ये औरत की मैं मदद करता हूँ इसी तरीके से कि ना तो उसको पता चले, ना उसको इस बात का एहसास हो, एहसास कमतरी का शिकार ना वो उसको। मुझे पैसों के इवज़ चीज़ मिली, मेरे पास बहुत ज़्यादा गाहक आ जाते हैं जिससे मुझे भी फ़ायदा हो जाता, ऊपर वाला मेरी भी मदद कर देता। इस तरह मेरा ये तरीका है इस औरत की मदद करने का। इस बात को वो जो गाहक होता है बड़ा इम्प्रेस होता है। तो ये थी एक कहानी, ये थी एक स्टोरी एक फ्रूट बेचने वाले की, एक गाहक की और एक औरत की, जिससे हमें सबक क्या मिलता है। हमें सबक ये मिलता है बग़ैर किसी मामलात की हकीकत को जाने, बग़ैर किसी चीज़ की जांच पड़ताल किए हुए अपनी राय देंगे तो हो सकता है हम अपनी गलत राय दे दें, हमारा ख्याल उस बारे में गलत हो, हम अपने अल्फाज का इजहार जो कर रहे हों वो गलत हो, जिस पर हमें बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब भी किसी को राय दें, किसी के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें, अपने नज़रियात को पेश करें तो मामले की हकीकत को जान लें, असल माजरे को जान लें कि क्या है। फिर आप जब अपनी राय देंगे तो आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह जब हमने किसी की मदद करनी है, किसी भी इंसान को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। आज किसी के पास कोई साहब वसाइल हैं, साहब हैसियत है, यह खुदा की ब्लेसिंग है। अगर किसी को मुश्किल आ जाती है तो किसी भी मुश्किल आ सकती है, किसी को भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम मदद करने वाले हैं तो हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिए, ऐसे कोई रास्ता अपनाना चाहिए कि जिसके हम मदद करें उसके एहसास से कमतरी का शिकार ना हो, उसकी इज़्ज़त मजरूह ना हो, उसकी सेल्फ़ इस्टीम बनी रहे। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। ये एक कहानी थी और ये था इसका सबक जो हमने इस कहानी से सीखा। तो इल्म सब के पास है। आजकल हमारे माशरे में अमल की ज़रूरत है क्योंकि इल्म अमल के बगैर मुर्दा है।